हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल ओम मनीपत में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनीपत में हम 909 में। और मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिकअप ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो भी हाल फिलहाल में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जी है उनकी, क्या उनकी लाइफ में चल रहा है और आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 2 से 3 दिनों में। तो ये आपके सामने ब्रेसलेट्स रखे हुए हैं, इनमें से एक ब्रेसलेट आपको चूज करना है, उसी वक्त आप इस रीडिंग को देख पाएंगे। सो मैं इनको पास से आपको दिखा देती हूँ। सी इंट्यूटिवली एक ब्रेसलेट पिक करिएगा और फिर आप देख सकते हैं अपनी रीडिंग। और जिनको ये लगता है कि उनकी इंट्यूशन अच्छे से काम नहीं करती है, थोड़े से तब कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वो ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हैं, ओके, और अपना रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला ब्रेसलेट, ये मून स्टोन है, तो चलिए देखते हैं कि क्या आता है आपके लिए। सबसे पहले हम चेक करते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। लेट्स सी। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड लवर्स। ओके, तो कोई डिसीजन इन्होंने लिया हुआ था जो कि भाई इनको अब रुला रहा है। पासा उल्टा पड़ गया एक्चुअली। ऐसा हो गया है। ओके। बहुत सीधे साधे तो नजर नहीं आ रहे मुझे ये, या आ रही हैं, जो भी हैं जनरलिस्ट रीडिंग है, जैसे आपसे रेजोनेट हो वैसे ले लेना। यहाँ पर बेशक या तो धोखा दिया गया है या फिर मैनिपुलेट किया गया है। धोखा अगर नहीं भी है तो शायद कुछ ऐसा किया गया है जहां पर आपको रोक कर रखा गया और फिर आपको ना बोल दिया गया, किसी और को चूज किया गया, किसी और के साथ ये गए, फैमिली को प्रायोरिटी दी गई एंड बहुत सी चीजें आपसे छुपाई गई, बातें आपसे छुपाई गई। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है धोखा ही दिया गया हो, बट फाइनली उनको लग रहा है कि डिसीजन उनका गलत हो गया। लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हैं, बहुत अकेला। हेल्थ को लेकर भी इश्यूज हैं, रात में सो भी नहीं पाते, बहुत ज्यादा परेशान हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी मैसेजेस आ रहे हैं कि अगर आप दोनों ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो और कई सालों से एक दूसरे के साथ हो, लाइक 5 सालों से एक दूसरे के साथ में हो, तो शायद अभी अभी इनकी फैमिली ने आप दोनों के रिश्ते के लिए ना बोल दिया है, तो उस वजह से ये हो सकता है बहुत ज्यादा परेशान हो। तो एक वो सिनेरियो नजर आता है, एक ये सिनेरियो नजर आता है। तो आपसे जो रेजोनेट हो आप वो ले लेना और आगे फिर हम देखेंगे कि क्या है करंट फीलिंग्स। एनर्जी तो यहाँ पर इनकी ऐसी ही दिखाई देती है। अब देख लेते हैं कि आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। हाँ जी, 8 ऑफ कप्स, तो ये अपनी तरफ से ही गए हैं, ये रिस्क नहीं लेना चाहते अब। तो कास्ट और रिलीजन का कोई दिक्कत है क्या? सॉरी गाइस, कोई दिक्कत है। आई थिंक इन्होंने रिस्क लेने से ना बोल दिया है, बात भी नहीं कर रहे हैं, और शायद एक ही बार बात करी है और वो इस तरीके से करी है जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए होंगे। क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है वो बताता है कि कुछ ऐसा बोला है, कुछ ऐसा कहा है जो काफी तीखा था, क्लियर था। क्लैरिटी दी इन्होंने बेशक, लेकिन वो बहुत ही पेनफुल थी। 4 ऑफ सॉर्ड्स, और शायद इसके बाद इन्होंने बात ही करनी बंद कर दी। इज इट राइट? ओके, तो अगर 5 ऑफ कप्स, ओके, तो अगर देखा जाए तो या तो इनके घर में इनके फादर की बहुत चलती है, उनकी वजह से इन्होंने ना बोला है, या इनकी हो सकता है जो मॉम हो वो मैस्कुलिन एनर्जी में रहती हो, या फिर इनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, उसके चलते इन्होंने आपको ना बोला है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनका बहुत बड़ा लॉस हो गया आपको ना बोलकर, आपको पीछे छोड़कर, लेकिन अभी अटके हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि आगे ये करे तो करे क्या। रही बात इनके कम्युनिकेट करने की या कोई एक्शन लेने की, तो अभी हाल फिलहाल में तो मुझे 3-4 दिनों में कुछ भी नजर नहीं आता कि ये कुछ करेंगे। वैसे ही ये बात तो करना चाहते हैं, वापस से बात करना चाहते हैं, लेकिन सी ये काफी ज्यादा इगोइस्टिक भी हैं, एक बात तो है, ठीक है। बहुत ऐसा नहीं है कि नर्म दिल हैं,
इनको बड़े अच्छे से पता है कि इनको खुद को कैसे कंट्रोल करना है, सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना है, और ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं है ये। अगर इनका लॉस हो भी जाता है इमोशनली, अगर ये खुद को सेटिस्फाइड नहीं भी पाते हैं, तब भी इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ रहती है कि ये आगे बढ़ जाए, निकल जाए। दूसरा एक चीज और है, वो ये कि काफी ज्यादा मतलब इनका नेचर कैसा है कि जब ये कुछ करते हैं ना तो उसको पकड़कर बैठ जाते हैं। अगर ये नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही सोचते रह जाएंगे, अगर ये पॉजिटिव होते तो ये पॉजिटिव सोचते रह जाते। तो यहाँ पर इनके साथ ये है कि ज्यादातर इन्होंने लाइफ में नेगेटिव ही सोचा है, क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि इन्होंने लॉस ही किया है, स्पेशली अगर लव का मैटर हो तो काफी ज्यादा एक नेगेटिव पर्सनैलिटी है ये। इनको चेंज करना बड़ा मुश्किल है। क्या राशि है इनकी? मिथुन की तुला, या फिर ये कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मतलब काफी जिद्दी हैं। इनका ये है कि अगर इनका ये ऐसे माहौल में रहते जहां पर लोग पॉजिटिव हैं और इनको पॉजिटिविटी मिलती, तो ये बहुत ही अच्छे एक मोटिवेशनल स्पीकर होते जब लोगों को ये मोटिवेट करते। लेकिन कुछ तो या तो इनकी फैमिली ऐसी है या फिर इनके फ्रेंड्स ऐसे हैं या भगवान जाने क्या है, लेकिन ये काफी ज्यादा निगेटिव हैं और ये खुद को चेंज भी नहीं करना चाहते, क्योंकि इस मेंटेलिटी को, इस थॉट को ना ये सही मानते हैं। निगेटिव होना इनको लगता है, निगेटिव होना यानी कि रियलिटी, पॉजिटिव होना यानी कि ड्रीम्स। ओके, तो इसके चलते अगर कोई चीज चेंज भी होना चाहे ना तो वो नहीं हो सकती, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में बताया यही जाता है कि हमें पॉजिटिव होना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा पॉजिटिव आउटकम हो तो हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा। लेकिन ये तो इनकी तो सोच ही अलग है, बहुत ही जिद्दी है और चेंज ही नहीं होना चाहते। एक बार जो फैसला कर लिया वो कर लिया, फिर अगर दिल करता भी है कुछ करने का तो खुद को रोकने में एनर्जी लगाते हैं, मैनिफेस्ट करने में एनर्जी नहीं लगाते, यानी कि एनर्जी लगा रहे हैं लेकिन गलत जगह। सो अगर करेंटली मैं बताऊं कि क्या ये फील कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, इनको लगता है कि इनकी हार हुई है बहुत बड़ी, लेकिन सामने से देखने में आपको लगता होगा कि इन पर कोई असर नहीं है। नहीं, रियलिटी कुछ और ही है। असर हुआ है, हेल्थ पर असर पड़ रहा है इनके, मेंटली भी काफी ज्यादा परेशान है, समझ नहीं आ रहा, अनस्टेबल सा महसूस कर रहे हैं। बट इसके बाद भी ये वही ना कि जिद बहुत है। लेट्स सी क्या होने की संभावना है आने वाले 2 से 3 दिनों में। हो सकता है कि यूनिवर्स की तरफ से कोई मिरेकल हो और इस सिचुएशन में थोड़ा सा प्यार और आ जाए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है ये। पावरफुल चेंज तो हो सकता है कि चेंजेस आए और इनसे आपकी बात हो जाए, वापस से रिकंसिलिएशन हो जाए। पॉसिबिलिटीज तो ऐसी दिखती हैं, लेकिन इनकी तरफ से नहीं, यूनिवर्स की तरफ से। ये तो कुछ नहीं करने वाले, यूनिवर्स की तरफ से मुझे ऐसे लग रहा है कि चेंजेस आएंगे। सो एक्सपेक्ट करो पावरफुल चेंज को और पॉजिटिव रहो और उसके बाद सरेंडर कर दो। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला ब्रेसलेट तो लेट्स सी, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी एनर्जी को पहले देखते हैं और फिर देखते हैं वो आपके बारे में सोच क्या रहे हैं और 2 से 3 दिनों में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। आज तो दोनों में ही एक कार्ड आ गया। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर किसी ने किसी को धोखा दिया है। अब आपने दिया है कि आपके पार्टनर ने, आई डोंट नो। मैं पूरी गारंटी से ये नहीं कह सकती कि सामने वाले की तरफ से ये धोखा मिला है आपको, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं बोल देती हूँ ना वैसे कि सामने वाले ने आपको चीट किया ये वो, लेकिन आज मुझे ऐसे नहीं लग रहा। मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर भी, इधर भी कुछ लोग हैं, हमारे व्यूअर्स भी कुछ हैं ऐसे जिन्होंने शायद उनको चीट किया और अभी ये रीडिंग देख रहे हैं। तो आप देख लेना जैसे भी आपसे रेजोनेट हो। और ये धोखा दिया गया है एक्स की वजह से, अपने पास्ट की वजह से, और कोई रीजन नहीं था। जिनके साथ में पहले हुआ करते थे उनकी वापसी हो गई, अब चाहे आपकी लाइफ में हुई हो या उनकी लाइफ में हुई हो। एनर्जी हालांकि मैं उन्हीं की देख रही हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपकी तरफ से भी आ रही है एनर्जीज। ओके, लेट्स सी क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। फिर से चॉइसेस ही है, फिर से इनको चूज करना है किसी को। ये हो रहा है यहाँ पर 7 ऑफ wands, जस्टिस, ओके, एम्प्रेस, 3 of wands,
स्ट्रेंथ, हाई प्रीस्टेस एंड एस ऑफ वांड्स। ओके, तो ये डिसाइड करना चाहते हैं, एक फैसला लेना चाहते हैं। यहाँ पर भी एम्परर है, पाइल 1 में भी था, तो आप चाहे तो वो भी देख सकते हो, शायद वो आपसे रेजोनेट करे। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है ये फैसला लेने वाला है, फैसला लेना चाहता है, लेकिन इमोशनल होकर नहीं, प्रैक्टिकल होकर, या फिर प्रैक्टिकल भी नहीं, सही गलत को देखते हुए। ओके, अगर आपने इसके साथ में गलत किया है और वापस से आप इसकी लाइफ में गए हो, तो ये अब डिसाइड करने वाला है, करना चाहता है या चाहती है कि आपको ये अपनी लाइफ में रखे या फिर नहीं रखे, क्योंकि कोई और भी है, सिर्फ आप नहीं हो। अगर आप वापस अभी अभी गए हो ना, तो इनकी लाइफ में पहले भी कोई और है, मतलब आ चुका है इस गैप में। तो अभी ये डिसाइड करना चाहते हैं और उधेड़ बुन में है कि ये किसके साथ रहे। ओके, और अगर इन्होंने आपको चीट किया था, इन्होंने आपको धोखा दिया था, तो ये वापस आना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि आप इनको मौका दोगे या फिर नहीं दोगे। यहां पर बात जस्टिस को लेकर है एक्चुअली। अगर आपकी तरफ से धोखा हुआ है तो ये सोच रहे हैं कि इन्हें आपको चांस देना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि धोखा देने वाले के लिए फिर वही मन में बैठ जाती है ना बात कि फिर से धोखा ना दे, फिर भले ही आप कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करो, लेकिन वो एक डाउट रहता है। ओके, तो ये सोच रहे हैं कि आपको मौका देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहां पर ये इन्वॉल्व हैं इस गैप में, जिसके साथ में ये हैं या इनकी मॉम ने जिनके साथ में इनको सेट किया हुआ है, बात काफी आगे बढ़ चुकी है। अब उधर से ना बोलना, आपको हाँ बोलना बहुत इनको मुश्किल लग रहा है। मुश्किल के साथ साथ इनको लग रहा है कि क्या ये जस्टिस है, एक बार जिसने मुझे धोखा दिया, क्या मैं वापस उसके पास जाऊं, ये वाली चीज। ओके, और अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है तो ये सारी बातें ये खुद सोच रहे हैं कि मैं अगर वापस जाता हूं या जाती हूं तो क्या ये मुझे चांस देगा या देगी। और ऐसा तो नहीं कि मैं इसके पास वापस जाऊं और फिर मुझे सामने से मुंह की खानी पड़े कि अब मेरी लाइफ में कोई और है, तुमसे बेटर है और मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ईगो बहुत है। और अगर इस तरीके की बात इन्होंने आपसे सुन ली तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। आपको पता होगा कि इस तरीके के लोग कैसे होते हैं, इंसल्ट हो जाती है इनकी। ठीक है, तो ये सब कुछ चल रहा है। आपको कहीं ना कहीं काफी ज्यादा फलते फूलते और आगे बढ़ते ये देख रहे हैं, तो उसके लिए भी ये समझ नहीं पा रहे कि ये आप अकेले कर रहे हो या फिर किसी का साथ है। उसकी वजह से डाउट्स भी हैं और ये समझ भी नहीं पा रहे कि आप बन क्या गए हो, तो आपके पास जाना चाहिए या फिर नहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आपकी ग्रोथ देखकर ही आपके पास वापस आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनका भी फ्यूचर सेट हो जाएगा। तो काफी सारी चीजें हैं, इंटेंशंस बहुत पॉजिटिव, मतलब ऐसे तो नहीं है जो कि हम कहते हैं अनकंडीशनल लव। ठीक है, वो तो नहीं है। कहीं ना कहीं फायदा सा दिखाई देता है कि ठीक है, उधर से अब धोखा हमें मिल गया, उसके साथ में बात नहीं बनी तो अब इधर ही आ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत पॉजिटिव तो नहीं है। आगे आप समझ लेना कि आपको क्या करना है क्या नहीं। लेट्स सी कि क्या हो सकता है इस कनेक्शन में आगे, यूनिवर्स क्या कह रही है, आपको क्या करने की जरूरत है। सरेंडर टू द डिवाइन, आपको बोला जा रहा है कि सोचो मत इसके बारे में, सरेंडर कर दो। ठीक है, इमोशंस आर रनिंग हाई। ओके, तो यहां पर ऐसा भी हो सकता है इमोशंस के लिए आपके लिए भी ये कार्ड्स आए हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाले के लिए आए हों कि वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो इस टाइम, और इसके चलते वो आपके पास वापस आ रहे हैं। वैसे ये मैसेजेस आपके लिए जाते हैं कि बहुत ज्यादा इमोशंस में बहकर, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाओगे, आपका पास्ट आएगा वापस, है ना, इमोशनल हो जाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में कोई फैसला मत करना, सरेंडर कर देना यूनिवर्स पर। ठीक है, ना हाँ बोलना है ना बोलना है। यूनिवर्स आप संभालो, आई डोंट नो कि क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।